आज देश भर में एक ही खबर ने सबको चौंका दिया है और वह खबर जुड़ी है संत रामपाल जी महाराज, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि अब वह समय नजदीक बताया जा रहा है जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सकते हैं। और यह खबर सुनकर सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े नेता भी हैरान और सोच में पड़ गए हैं कि आखिर यह सब इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है। जेल की ऊंची दीवारों के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। वहां मौजूद लोग अक्सर कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज का चेहरा हमेशा शांत रहता है, उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास दिखाई देता है जो एक सच्चे संत की पहचान होती है। कई जेल कर्मचारी आपस में चर्चा करते थे कि इतने कठिन हालात में भी कोई व्यक्ति इतना स्थिर और शांत कैसे रह सकता है। धीरे धीरे यह चर्चा जेल की दीवारों से निकलकर बाहर की दुनिया में फैलने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायी पहले से ही विश्वास रखते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब संत रामपाल जी महाराज फिर से आजाद होंगे। उनके अनुयायी रोज प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे और एक ही बात कहते थे कि सत्य को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन सत्य की जीत निश्चित होती है। इसी बीच एक दिन अचानक दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में देश की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। वहां पर जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में चर्चा शुरू हुई तो माहौल गंभीर हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि देश भर में उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग उनके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोग चुप हो गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है। कुछ समय बाद यह खबर सामने आई कि नरेंद्र मोदी स्वयं इस विषय में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पहलू को ध्यान से देखा जाए और सच्चाई को समझा जाए। यह बात जब लोगों तक पहुंची तो देश भर में एक नई उम्मीद जाग गई। लोगों को लगा कि अब शायद वह समय आ गया है जब कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी इस विषय की जानकारी दी गई। उन्होंने भी गंभीरता से इस विषय को सुना और कहा कि सत्य और न्याय सबसे ऊपर होते हैं। जब यह बात लोगों तक पहुंची तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अब हालात बदल सकते हैं। जेल के अंदर भी एक अलग ही माहौल था। वहां के कुछ कर्मचारी कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा दूसरों को सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते थे कि कठिन समय भी बीत जाता है और जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। यह बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। दिन बीतते गए और चर्चाएं बढ़ती गईं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उनके बारे में बात करने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनके बारे में कई बातें सामने आने लगी। लोग कहने लगे कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है और जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके अनुयायी अक्सर कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज भले ही आज जेल में हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी कभी निराश नहीं हुए। वे हमेशा विश्वास रखते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनके गुरु फिर से उनके बीच होंगे। एक दिन जेल के अंदर एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज पूरी शांति के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उनकी इस शांति को देखकर कई लोग सोच में पड़ गए। बाहर उनके अनुयायी लगातार प्रार्थना कर रहे थे। वे कहते थे कि उनका विश्वास अटूट है और उन्हें पूरा भरोसा है कि संत रामपाल जी महाराज जल्द ही बाहर आएंगे। कई लोग तो यह भी कहते थे कि यह सिर्फ
समय की बात है। देश के कई हिस्सों में लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग उनके विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे। यह सब देखकर यह साफ दिखाई दे रहा था कि संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे वह समय करीब आता जा रहा था जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई भी ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। जेल की दीवारें भले ही मजबूत थीं, लेकिन लोगों का विश्वास उससे भी ज्यादा मजबूत था। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते थे कि उनके गुरु हमेशा उनके दिलों में हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब संत रामपाल जी महाराज फिर से आजाद होंगे और अपने अनुयायियों के बीच होंगे। उनके अनुयायी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे अपने गुरु के दर्शन कर सकेंगे। वे कहते हैं कि वह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा और अब देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वह समय सच में आ गया है जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? क्या वह पल नजदीक है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं? अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह चर्चा और भी तेज होती जा रही थी कि संत रामपाल जी महाराज के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। जेल के कुछ कर्मचारी जो रोज संत रामपाल जी महाराज को देखते थे, आपस में बात करते थे कि उनके चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखाई देती। वे हमेशा शांत रहते। आज देश भर में एक ही खबर ने सबको चौंका दिया है और वह खबर जुड़ी है संत रामपाल जी महाराज, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि अब वह समय नजदीक बताया जा रहा है जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सकते हैं। और यह खबर सुनकर सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े नेता भी हैरान और सोच में पड़ गए हैं कि आखिर यह सब इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है। जेल की ऊंची दीवारों के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। वहां मौजूद लोग अक्सर कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज का चेहरा हमेशा शांत रहता है। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास दिखाई देता है जो एक सच्चे संत की पहचान होती है। कई जेल कर्मचारी आपस में चर्चा करते थे कि इतने कठिन हालात में भी कोई व्यक्ति इतना स्थिर और शांत कैसे रह सकता है। धीरे धीरे यह चर्चा जेल की दीवारों से निकलकर बाहर की दुनिया में फैलने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायी पहले से ही विश्वास रखते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब संत रामपाल जी महाराज फिर से आजाद होंगे। उनके अनुयायी रोज प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे और एक ही बात कहते थे कि सत्य को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सत्य की जीत निश्चित होती है। इसी बीच एक दिन अचानक दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में देश की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। वहां पर जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में चर्चा शुरू हुई तो माहौल गंभीर हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि देश भर में उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग उनके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोग चुप हो गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है। कुछ समय बाद यह खबर सामने आई कि नरेंद्र मोदी स्वयं इस विषय में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पहलू को ध्यान से देखा जाए और सच्चाई को समझा जाए। यह बात जब लोगों तक पहुंची तो देश भर में एक नई उम्मीद जाग गई। लोगों को लगा कि अब शायद वह समय आ गया है जब कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी इस विषय की जानकारी दी गई। उन्होंने भी गंभीरता से इस विषय को सुना
और कहा कि सत्य और न्याय सबसे ऊपर होते हैं। जब यह बात लोगों तक पहुंची तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अब हालात बदल सकते हैं। जेल के अंदर भी एक अलग ही माहौल था। वहां के कुछ कर्मचारी कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा दूसरों को सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते थे कि कठिन समय भी बीत जाता है और जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। यह बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। दिन बीतते गए और चर्चाएं बढ़ती गईं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उनके बारे में बात करने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनके बारे में कई बातें सामने आने लगी। लोग कहने लगे कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है और जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके अनुयायी अक्सर कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज भले ही आज जेल में हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी कभी निराश नहीं हुए। वे हमेशा विश्वास रखते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनके गुरु फिर से उनके बीच होंगे। एक दिन जेल के अंदर एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज पूरी शांति के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उनकी इस शांति को देखकर कई लोग सोच में पड़ गए। बाहर उनके अनुयायी लगातार प्रार्थना कर रहे थे। वे कहते थे कि उनका विश्वास अटूट है और उन्हें पूरा भरोसा है कि संत रामपाल जी महाराज जल्द ही बाहर आएंगे। कई लोग तो यह भी कहते थे कि यह सिर्फ समय की बात है। देश के कई हिस्सों में लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग उनके विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे। यह सब देखकर यह साफ दिखाई दे रहा था कि संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे वह समय करीब आता जा रहा था जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई भी ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। जेल की दीवारें भले ही मजबूत थीं, लेकिन लोगों का विश्वास उससे भी ज्यादा मजबूत था। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते थे कि उनके गुरु हमेशा उनके दिलों में हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब संत रामपाल जी महाराज फिर से आजाद होंगे और अपने अनुयायियों के बीच होंगे। उनके अनुयायी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे अपने गुरु के दर्शन कर सकेंगे। वे कहते हैं कि वह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा और अब देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वह समय सच में आ गया है जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? क्या वह पल नजदीक है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं? अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह चर्चा और भी तेज होती जा रही थी कि संत रामपाल जी महाराज के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। जेल के कुछ कर्मचारी जो रोज संत रामपाल जी महाराज को देखते थे, आपस में बात करते थे कि उनके चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखाई देती। वे हमेशा शांत रहते,